हेलो गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट और अपलोड कर चुके हैं। अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर पृथ्वी? तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहने का क्वेश्चन का अर्थ यह है कि टाइटन किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शनि। ध्यान रखिएगा, शनि का जो उपग्रह है वो है टाइटन। वहीं अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है आपका फोबोस और एक है डिमोस। और वहीं अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है हमारा मून, हमारा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। और बात करें टाइटन, तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। तो यहाँ पर शनि जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सुशासन दिवस की बात करें तो सुशासन दिवस जो है करेक्ट आंसर हमारा होगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है 25 दिसंबर को, और इनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और यहाँ बात की जा रही सुशासन दिवस की, तो सुशासन दिवस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस रूप जो है के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है और इनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपके आगे, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सरोजिनी नायडू या फिर सुचिता कृपलानी। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें सुमित्रा महाजन की, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर की लोकसभा की महिला अध्यक्ष हैं। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। वहीं बात करें सुचिता कृपलानी की, तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इन चारों जो ऑप्शन है, इन चारों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सरोजिनी नायडू की बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, और सुचिता कृपलानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पर सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया सबसे गर्म ग्रह। तो जब सबसे गर्म ग्रह की बात होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया था सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तब हमारा ऑप्शन हो जाता बुध। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है तो सबसे गर्म ग्रह होगा शुक्र। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की अधिकता होती है, जिसकी वजह से यह सबसे गर्म ग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो बताना है आपको वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा नटवर सिंह। नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और पिछले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमजद अली खां सुप्रसिद्ध वादक थे, तो आपको बताना अमजद अली खां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सरोद, सितार, बांसुरी या फिर तबला। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सरोज। सरोज जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आपको बताना है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक की कोलार खान प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन से ही आपका एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि कोलार की खान, तो कोलार की खान कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोलार की खान कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला, बॉक्साइट, सोना या टिन। तो कोलार की खान किसके लिए फेमस है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सोना, ठीक है। कर्नाटक की कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो ध्यान रखिएगा ये दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है, सोलंकी राजाओं ने, सातवाहनों ने, पाल राजाओं ने या राष्ट्रकूट राजाओं ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सोलंकी राजाओं ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजाओं के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है 1920 में। ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब की गई और किस घटना का परिणाम थी, मतलब कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण समाप्त किया गया और कब समाप्त किया गया, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो पुराणों की संख्या आपको बतानी है 10, 12, 21 या फिर 18। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। और बात करें अगर सबसे प्राचीन पुराण की, तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है हमारा मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन जो है पुराण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है, 1942, 1945, 1946 या फिर 1940। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1942। ध्यान रखिएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया है, तो यहाँ पर 1942 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा हमारा वर्गीस कुरियन। ध्यान रखिएगा श्वेत क्रांति के जो जनक हैं इन्हें वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और वर्गीस कुरियन का जो जन्म दिवस है ये है 26 नवंबर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्गीस कुरियन का जो जन्मदिवस है ये है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें स्वामीनाथन की, तो भारत में राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर बात करें विश्व हरित क्रांति का जनक, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है और इनके जन्मदिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामीनाथन की बात करें, स्वामीनाथन जो है इन्हें राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो इनको विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो क्या होगा सही आंसर, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1919, 1949, 1969 या 1935। तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ये दोनों जो कथन है इन दोनों को ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 होगा, और अगर ये पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो फिर आपका 1949 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का निम्न सदन होता है, तो ध्यान रखिएगा संसद के प्रथम सदन की बात करें, निम्न सदन की बात करें, लोकप्रिय सदन की बात करें या फिर अस्थायी सदन की बात करें, तो ये सब होता है लोकसभा। ध्यान रखिएगा संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन जो होता है लोकसभा को कहा जाता है। और अगर बात करें लोकसभा की, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
संविधान में रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दोनों, उपरोक्त दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 1989, 1983, 1969 या फिर 1976। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 1983। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था जो कि केंद्र राज्य से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के रूप में है और ये आपको बताना है। ठीक है, एक तो ये है केवलादेव पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? एक तो ये बताना है कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है वो ये कि उत्तर प्रदेश के पहले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम एसएससी जीडी के और भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तब तक इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।